नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि देशहित की बात उठाने के कारण केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। दो मुद्दे हैं। पहले अग्निपथ का है। अग्निपथ के खिलाफ में पूरे देश में आग लगी है। युवा आक्रोशित हैं। कांग्रेस पार्टी कल खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी और वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में 7 सदस्य राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे और 2 मुद्दों पे बात उन्होंने की। पहला मुद्दा यही है कि ये जो अग्निपथ है इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये देश में हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, न यहाँ के नौजवानों के हित में है। इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि 25% हम लोग उसको सेना में रख लेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम अपने कार्यालय में चपरासी रख लेंगे। खट्टर जी का बयान आया कि जो 4 साल बाद आएंगे उसको हम हरियाणा में नौकरी देंगे। इसका मतलब ये भी है कि आप आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हो। आरक्षण का पालन नहीं करोगे आप, क्योंकि सेना में आरक्षण होता नहीं है और हरियाणा सरकार कह रही हम आरक्षण मतलब भर्ती लेंगे, मतलब आरक्षण का पालन, मतलब आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। युवाओं को कल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। तो पूरा युवाओं के साथ ही ये धोखाधड़ी है, देश के साथ अन्याय है। दूसरा मुद्दा राहुल जी का है। राहुल जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और इसलिए उसे नेशनल हेराल्ड में उसको 5 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 5 सवाल है, 5 दिन से सवाल कर रहे हैं और उसको साथ देने के लिए हजारों हजार जो कार्यकर्ता हैं उसके पीठ में लाठियां बरसाई जा रही है। उसको डिटेंशन बिना अपराध दर्ज किए उसे गिरफ्तारी किया जा रहा है। हमारे सांसदों को पिटाई की जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने के पसलिए टूटे, कितने के पैर टूटे, वो सब रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन हमारे सांसदों को, हमारे नेताओं को पिटाई की जा रही है क्योंकि वो राहुल जी के साथ दे रहे हैं। राहुल जी के साथ देने के कारण से अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उसके भाई के घर सीबीआई के छापा पड़ा है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनके साथ पिटाई की जा रही है। और 2 प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहाँ को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र में कई विधायक नहीं मिल पा रहे हैं। चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, अब वो झारखंड में हाथ आजमाए, अब महाराष्ट्र में हाथ लगा, महाराष्ट्र में लगातार पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा आपने दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने और साथ ही अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए। अशरफ, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, हम देख पा रहे हैं और यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कई आरोप भी लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। तो शायद अशरफ को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देखिए, आप तस्वीरें भी देखिए कि बड़ी संख्या में यहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि हमने आपको सुबह से खबरें बताई हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे कि जोर शोर से प्रदर्शन किया जा रहा है।
भूपेश बघेल ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने देश हित की बात की और यही कारण है कि बार बार उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सच का साथ दिया, देश के युवाओं का साथ दिया, यही कारण है कि ईडी दफ्तर उनको बार बार बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि युवाओं का साथ दे रही है, जो नई योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, उसका विरोध कर रही है, उसको वापस लेने की मांग कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी जैसी खबरें भी आ रही हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कुछ विधायकों के यहाँ छापे की खबर मिल रही है। सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से, संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए। अशरफ, देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ईडी राहुल गांधी को बुलाई है पूछताछ के लिए, इसका विरोध तो है ही, अग्निपथ योजना का भी विरोध है और सीएम भूपेश बघेल ने कई सारे आरोप भी लगाए। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी साथ ही कांग्रेस पार्टी हक की बात कर रही है, सही बात कर रही है, तो नेताओं के घरों में छापे पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको रोका गया है, यहाँ पे धरने पे बैठ गए, इनको आगे नहीं दिया है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहीं पर अब से कुछ देर पहले तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरने पर बैठ गए थे और उनको भी जबरदस्ती यहाँ से उठा के सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले ले गए। अब ये जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के वर्कर्स है, उनको इस तरह से बसों में बिठा के पुलिस यहाँ से लेके जा रही है, सबको डिटेन कर लिया गया है और भर के यहां से लोगों को लेके जा रहे हैं। और भूपेश बघेल ने जब यहां कहा है कि जो ये कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, ये बदले की भावना है, खास करके राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी किसानों की आवाज उठा रहे, गरीबों की आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक और उन्होंने चेतावनी दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को तो सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, राज्य छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग हो रही है और अगली बारी जो होगी छत्तीसगढ़ की, यानी भूपेश बघेल चेता चुके हैं कि केंद्र सरकार अब आईटी, ईडी और दूसरी एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को परेशान करेगी। और एक और उन्होंने साफ किया कि कितना ही कुछ कर ले सरकार, किसी तरह की प्रताड़ना कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, राहुल गांधी के साथ सब लोग डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो पीछे नहीं हटेंगे, राहुल गांधी जी के साथ सब लोग खड़े हुए हैं। और एक बात कि छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग का भी आरोप सीएम भूपेश बघेल लगा रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां पर महापौर एजाज ढेबर का बयान, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 27 जून से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर वार्ड में जाएंगे महापौर, आयुक्त और निगम अधिकारी, तत्काल होगा समस्या का समाधान। महापौर से फोन पर सीधे कर सकते हैं बात। नंबर जारी किया गया है, नंबर आपको एक बार बता दें, 9111666201। दूसरा नंबर भी है जहां पर 9301953201। इन नंबरों पर सीधी बात आपकी होगी। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, नंबर भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, एक तरह से नगर निगम द्वारा ये पहल की गई है। इससे पहले हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का देखा, जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त पूरे प्रदेश भर का दौरा करते हैं और वहां पर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हैं। तो शहर की समस्याओं के लिए एक तरह से मोर महापौर मोर द्वार ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। 27 जून से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें कुछ घंटे हर वार्ड में जो है मेयर बिताने वाले हैं। और यहाँ पर अब उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया है। ये जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें पूरी टीम उनके साथ रहेगी, जिसमें नगर निगम के तमाम अधिकारी रहेंगे, इसके अलावा आयुक्त रहेंगे और लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी कि महापौर कौन से वार्ड में इस वक्त दौरा करने वाले हैं और उसके हिसाब से जो वार्ड वासी है वो अपनी समस्याओं को लेकर के सीधे उस नंबर पर कॉल कर सकता है। जो भी समस्याएं होंगी वो पॉइंट आउट की जाएगी और उसका अगर त्वरित समाधान होता है तो तुरंत समाधान भी किया जाएगा और उसके साथ ही साथ ये कोशिश की जाएगी कि अगर समस्या बड़ी है तब उसका आने वाले दिनों में समाधान हो सके। तो कुल मिलाकर के ये जनता के लिए एक तरह से नई पहल यहाँ से की जा रही है, जिसके जरिए हर वार्ड में पहुंचकर लोगों की समस्याएं व्यक्तिगत रूप से मेयर जानेंगे, सुनेंगे और उसके बाद समस्याओं के समाधान की कोशिश यहाँ पर कवायद की जाएगी। जी शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो अब सीधे जनता की आवाज सुनेंगे, सीधे जनता की बातें सुनी जाएंगी और जो शिकायतें आएंगी, जो भी आवेदन आएंगे उनको पॉइंट किया जाएगा, नोट किया जाएगा और उचित कार्रवाई उस पर की जाएगी।
कोरबा से बड़ी खबर है। एससीसीएल की दीपका खदान में ब्लास्टिंग का मामला सामने आया। ब्लास्टिंग से मंदिर का गिरा छज्जा, ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है। एससीसीएल पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी देखिए कि ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों की दीवारें चटक जाती हैं और इसकी शिकायत बहुत पहले कोरबा के आसपास के क्षेत्रों में की गई है, लेकिन उसके बावजूद ब्लास्टिंग जो है वो बिना किसी पैरामीटर के की जा रही है। एससीसीएल पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। ब्लास्टिंग होने की वजह से मंदिर का छज्जा गिर गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। और रायपुर से खबर है, मेकाहारा अस्पताल के सामने मिला नवजात का शव। विधायक और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मदाहापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर नवजात का शव मिला और जब लोगों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है और नवजात का जो शव है उसे कब्जे में ले लिया गया है। तो एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला है, जहां मेकाहारा में एक नवजात का शव मिला है और यहां पर आप देख पाएंगे कि जो शव है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो तुरंत नजदीकी थाना क्षेत्र में इसकी सूचना दी गई। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही कि आखिरकार ये नवजात का शव कहां से आया है या फिर कोई फेंक कर गया है। तो मोदापारा थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मेकाहारा अस्पताल के सामने नवजात का शव मिला है और शव मिलने के बाद अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये शव कहां से आया है और कैसे आया है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए। युगल, सबसे पहला सवाल यही है कि जो नवजात का शव है ये क्या अस्पताल से ही निकल कर आया है? कौन लाकर फेंका है? कैसे यहां पर पहुंचा है? कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए रेणु, बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। इससे पहले 2 दिन पहले ये भाटा गांव में भी एक जो मासूम है उसका जो है पॉलीथीन पे लपटा हुआ एक मासूम मिला था। उसे गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था उपचार के लिए। और ठीक जो मेकाहारा जो अस्पताल है उसके सामने एक जो नवजात है उसका जो शव मिला है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और मोहदापारा पुलिस इस मामले पर जो जांच में जुटी हुई है और इस तरह मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है ये कही जा सकती है। इस तरह से मासूमों को कूड़े में फेंका जा रहा है, शव बरामद हो रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं और ये चिंताजनक बात है। पूरे मसले पर पुलिस है वो जांच कर रही है। अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो बच्चे का जो शव है वो कहां से आया है, किस तरह और किसने उसे वहां पर फेंका है। पूरी जो पड़ताल है मोहदापारा पुलिस है वो कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार ये शव यहां पर कैसे पहुंचा। बालोद से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। ट्रेन के इंजन आता देख एक युवक पटरी पर लेट गया। इंजन तेजी से उसके शरीर को रौंदते हुए आगे निकल गया। मौत के लाइव मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज रेलवे फाटक की घटना बताई जा रही है। मौत की इतनी भयानक तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप देखिए कि एक युवक जो कि आ रहा है और सीधे पटरी के नीचे लेट जाता है। यहाँ से एक इंजन गुजर रहा है और आसपास लोग भी खड़े हैं। देखिए फाटक बंद है, दोनों तरफ लोग खड़े हैं। इसका वीडियो बन रहा है। सामने से एक युवक आता है, नौजवान युवक है, ये भी नहीं है कि कोई बुजुर्ग है या कोई बहुत छोटा है कि रोड पार कि ये फाटक क्रॉस कर रहा था तो हादसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आया और वो पटरी पर लेट गया। सामने से इंजन आता है ट्रेन का और उसे रौंदते हुए निकल जाता है। खबर दुर्ग से है। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के 8 अफसरों पर केस दर्ज किया गया। 700 निवेशकों से 28 करोड़ 90 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। 4 साल से पैसा लौटाने के नाम पर दिया जा रहा था आश्वासन। जिला प्रशासन के प्रतिवेदन पर सुपेला थाना में मामला दर्ज हुआ। कंपनी के एजेंट ने प्रशासन से शिकायत की थी। मैच्योरिटी के 2 साल बाद भी पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगाया है।
दुर्ग के भिलाई में शादी समारोह के दौरान आग लग गई और अयप्पा भवन में हो रही शादी समारोह में ट्रांसफार्मर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी लोगों को शादी समारोह से बाहर निकाला गया। देर रात घटी इस घटना में मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भट्टे थाना क्षेत्र में घटना घटी और इस घटना से शादी में पहुंचे लोग काफी देर तक सहमे रहे। देखता चल रहा है।